सीआरटी में आज का छोटा सा टॉपिक है स्वप्रेरणा और अन्योन्य प्रेरणा में अंतर। कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हम इसको बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम आपको समझाएंगे इसका अंतर। थोड़ा समझेंगे स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरणा और अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं। देखिए, हम एक सिंगल कुंडली लेते हैं और एक डबल कुंडली लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमने एक सिंगल कुंडली लिया, ये हमारे पास एक कुंडली है, छोटा सा ये कुंडली है, और इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं। ये कुंडली है आपके पास, इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 2 कुंडली का प्रयोग करेंगे। एक हमारे पास ये प्राथमिक कुंडली है और एक इसके बाजू में ही प्यारे बच्चों द्वितीय कुंडली है। ठीक है, ये प्राइमरी कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, और जिसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों द्वितीय कुंडली। क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली। ओके, इतना क्लियर है यहाँ पर। अब हम करते क्या है कि जब भी जैसे हम एक सिंगल कुंडली लेकर चल रहे हैं, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने से उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या? प्रेरित धारा। क्या? प्रेरित धारा। अब इस प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना है वो कहलाता है स्वप्रेरण। मतलब किसी हमने कुंडली पर धारा प्रवाहित किया और उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, मतलब स्वयं के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होना प्यारे बच्चों स्वप्रेरण कहलाता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे कुंडली में धारा प्रवाहित करें और उसके समीप रखे एक अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह जो घटना है वो अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। यानी स्वप्रेरण स्वयं के कारण और अन्योन्य प्रेरण मतलब दूसरे के कारण। ये दोनों का आपका डिफरेंस है। तो स्वप्रेरण में जो आपका प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो स्वयं के कारण उत्पन्न हो रहा होता है, मतलब स्वयं कुंडली में धारा प्रवाहित हुई और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा प्यारे बच्चों? अन्योन्य प्रेरण में दूसरे कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके समीप एक अन्य कुंडली में क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इनके बीच जो परिघटना हो रहा होता है, घटना जो हो रहा हो प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। मतलब जब एक सिंगल कुंडली में घटना हो रही होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही होती है, उसे स्वप्रेरण कहते हैं। और जब 2 कुंडलियों के बीच एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ये जो घटना है वो कहलाता है अन्योन्य प्रेरण। क्लियर है? परिभाषा यहां पर आप लिख सकते हैं कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, और किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्लियर हो गया, समझ गए? हमने आपको बताया भी कि स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती है, स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडली होती है। ये डायग्राम में हमने समझाया कि इसमें एक ही कुंडली है, एक ही कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ प्यारे बच्चों स्वयं में, और यह परिघटना स्वप्रेरण। तो इसमें केवल एक कुंडली का हमने प्रयोग किया था। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में प्यारे बच्चों हमने 2 कुंडली प्रयोग किया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और जब हमने प्राइमरी में करंट फ्लो किया, धारा प्रवाहित किया, तो सेकेंडरी में फ्लक्स उत्पन्न हुआ और यहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, वो हमारा कहलाता है अन्योन्य प्रेरण। तो हम कह सकते हैं कि स्वप्रेरण की परिघटना में केवल एक कुंडली होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडलियां होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि हम भैया धारा तो प्रवाहित कर रहे हैं और उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा होता है, इसी कारण से प्रभावित करता है। लेकिन इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है, इसलिए मुख्य धारा के मान में सीधे प्रभावित नहीं करता। क्योंकि भैया एक हम धारा दे रहे होते हैं और उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, तो एक ही कुंडली में 2 धारा तो प्रभावित तो करेगी। लेकिन प्यारे बच्चों अन्योन्य प्रेरण में धारा किसी और में हमने डाला, प्रेरित धारा किसी और में उत्पन्न हुआ, इस कारण से प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अब हम उत्प्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। लेकिन अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो आपका अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व कैसे निकालते हैं। तो जब प्यारे बच्चों हमने कहा एक आपके पास प्राइमरी कुंडली है, ये हमारे पास प्राथमिक कुंडली है, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दिया, तो इसमें जो भी फ्लक्स है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और जब हम फ्लक्स की बात करेंगे और समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? L बराबर 5/I। यदि फेरों की संख्या n है तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये चीज है, ये आपका स्वप्रेरकत्व हो गया या स्वप्रेरण गुणांक हो गया। लेकिन वहीं पे जब हम दो कुंडलियों के बीच लेते हैं तो यहाँ पर जो नियतांक है वो m मानकर चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो m बराबर प्यारे बच्चों 5/i होता है, लेकिन यदि फेरों की संख्या n है तो n 5/i हो जाता है। तो ये हो गया आपका अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, और ये हो गया आपका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण